परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान योग 16 कारण भावना ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ध्यान की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज चलते हैं 7वीं भावना प्रासुप परित्याग भावना की ओर। जो साधक अपनी रसना इंद्रिय को वश में कर प्रासुप भोजन ही ग्रहण करता है और दया धर्म का हृदय से पालन करता है, उस रत्नत्रयधारी साधु के वचन ही मोह रूपी विष का शमन करने वाले होते हैं। तीर्थंकर देव के अतिरिक्त साधु परमेष्ठी भी प्रासुप परित्यागी होते हैं। तो चलिए आज इस 7वीं भावना का ध्यान पंच मुद्रा की दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा के साथ प्रारंभ करते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। अपने दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, हल्का सा अंजलि नुमा बना करके अपनी हथेलियों पर शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा विद्यमान है ऐसा महसूस करेंगे और वह ऊर्जा हमारी हथेलियों से होते हुए हमारे हृदय तक पहुंच रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। इसी मंत्र के साथ आंख बंद करके ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा के साथ 16 कारण भावनाओं में 7वीं भावना यहाँ पर प्रासुप परित्याग भावना है। तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों के अनुसार तप के बाद में त्याग भावना आती है, लेकिन यहाँ पर प्रासुप परित्याग भावना के रूप में लिखा गया है, जो षट्खंडागम आदि सूत्रों के अनुसार लिखा गया है। श्री षट्खंडागम आदि सूत्रों में प्रासुप परित्याग का अर्थ रत्नत्रय को प्रदान करना, रत्नत्रय का उपदेश देना
माना गया है। रत्नत्रय प्राशुक है, उसका दान, रत्नत्रय का दूसरों के लिए ज्ञान, यही प्राशुक परित्याग भावना के रूप में कहा गया है। इसलिए सुधीजनों को यह प्राशुक परित्याग भावना श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार भावने योग्य है, जिसका परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। दान मिला है महाजनों से, तीर्थंकर का ज्ञान मिला, इस अपार संसार सुखाने, जिन वाणी रस पान मिला। दिव्य पुरुष के दिव्य वचन ही दिव्य दान है, ग्रहण करो, पर पीड़ा हिंसा बिन प्रासुक, त्याग वचन का श्रवण करो। जो साधु प्राशुक खाता है, जिह्वा वश में रखता है, जो प्रासुक पथ पर चलता है, दया हृदय में रखता है, उस साधु के वचनामृत ही मोह महाविष शमन करें। ज्ञानामृत देने वाला ही प्रासुक त्यागी नमन करें। सभी त्याग में महात्याग है, रत्नत्रय का त्याग कहा। रत्नत्रय ही आत्मधर्म है, धर्म दान बड़ भाग कहा। बड़ भागी जो साधु बना है, उसका ही यह कार्य रहा। प्रासुक का वह ही परित्यागी, श्रमण बना है आर्य महान। वह उपदेश ही प्रासुक माना, जिसमें जीव दया का ज्ञान। संयम पथ पर बढ़ने की रुचि, बढ़ता जाए सम्यक ज्ञान। हे रहा क्या उपादेय, क्या यह विवेक विज्ञान बने। भेद ज्ञान का बढ़ता जाए, शिव पथ का सम्मान बने। जिस धर्मोपदेश में ना हो सम्यक दर्शन और वैराग्य, जिसमें फूहड़ हास्यपना हो, लोग लुभाना समझे भाग्य। वह उपदेशक प्रासुक त्यागी, नहीं कहा है जिन मत में। तीर्थंकर पद बंध प्रबंधन, भाव नहीं उस आत्म में। श्रावक को यह त्याग भावना, यथा विधि फल देती है। उचित पात्र को दान चतुर्विध, बीज सौख्य का बोती है। श्रमण संग को जो भी देना, प्रासुक दो शक्ति अनुसार। प्रासुक परित्याग भावना, फल देती निज भाव विचार। जिसके मन में नहीं निवसती हिंसा और मोह की खान, नहीं रहे मात्सर्य भाव भी, नहीं कलुषता और अज्ञान। उस साधु के वचन कहे हैं, ज्ञान दान शिव का आधार। वही रहा प्रासुक परित्यागी, पर निरपेक्ष दया आधार। ज्ञान दान का मुख्य धर्म तो श्रमण राज के योग्य कहा। पर गृहस्थ भी इसी धर्म का गौड़ रूप से पाल रहा। दान त्याग का मुख्य प्रयोजन ममता मोह विनाशन है।
पात्र और दाता का संगम धर्म विवर्धन कारण है। ओम ह्रीम अर्हं प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीम अर्हं प्राशु परित्याग भावना ममास्तु।
ओम ह्रीम अरहम प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम प्राशु परित्याग भावना ममास्तु। ओम अरहम नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। आपके बच्चे जब धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ते हैं तो बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण उनके मूड स्विंग्स होते हैं। उनके विचारों को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी लेकर आ रहे हैं गुरु सानिध्य में अरहम स्वधर्म शिविर के माध्यम से। अपने लक्ष्य को पाने की सतत क्षमता के विकास के लिए आज ही रजिस्टर करें। देश के साथ साथ विदेशों में भी लोग इस शिविर से जुड़ेंगे। जो लोग यहाँ आएंगे वो फिजिकली यहाँ आकर के ऑफलाइन शिविर करेंगे, और जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, जिनके घर परिवार के लोग दूर दूर हैं, वो अपने आप को उन लोगों से कनेक्ट करेंगे और उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। और वह ऑनलाइन शिविर भी आप अपने तरीके से, जैसी अरहम टीम करा रही है उसके माध्यम से आप उस ऑनलाइन शिविर से पूरे जुड़ करके जितना आपके पास में समय है उतने समय के अनुसार वह शिविर कराया जाएगा। अगर आपको अपने जीवन में 10 दिनों में 10 घंटे चाहिए तो 10 घंटे का शिविर मिलेगा। 2 घंटे चाहिए तो 2 घंटे का शिविर आप कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन शिविर केवल शिक्षाप्रद नहीं होगा, शिक्षा के साथ साथ आपको धर्म की अनुभूति कराने वाला होगा कि धर्म केवल पूजाओं की द्रव्य को इधर से उधर करने का नाम नहीं है। धर्म का मतलब है आत्मा के स्वशुद्ध स्वभाव तक पहुंचना, और उस शुद्ध स्वभाव तक पहुंचाने का काम ऑनलाइन भी पहले हुआ था, इस बार भी होगा। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि यह शिविर ज्ञान के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ आपको अनुभूति की ओर ले जाने वाला होगा। आप अनुभूत करेंगे क्षमा करने से हमें क्या मिलेगा, आपको अनुभूति कराई जाएगी, प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, क्विज दी जाएंगी आपको, अनेक तरीके के आपको वर्कशॉप के माध्यम से वो सब सिस्टम आपके वीडियो तक पहुंचाए जाएंगे, आपके मोबाइल तक पहुंचाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको छोटी छोटी जानकारियां मिलेंगी और आप महसूस करेंगे आज हमने मार्दव धर्म से क्या अनुभव किया, आज हमने आर्जव धर्म से क्या अनुभव किया। ये अनुभव करने का नाम धर्म है, और ये धर्म आपको सीखने को मिलेगा अरहम स्वधर्म शिविर के माध्यम से। तो आप लोग जितने आपके रिश्तेदार हैं, कहते रहते हो महाराज मेरे रिश्तेदार कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, हो सकता है कि वो कनाडा और अमेरिका के लोग आपको बताएं कि मैं अरहम स्वधर्म शिविर से जुड़ गया हूं, आपको अभी तक उनको इंफॉर्मेशन देने की बात ही नहीं हुई होगी, उल्टा भी मैसेज आ सकता है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि आपके जितने भी रिश्तेदार, आस पड़ोस के, किसी भी तरह के कम्युनिटी के लोग, ग्रुप के लोग जो आपसे अटैच हैं, उन सब लोगों को अगर आप उनसे कहें कि आपके लिए जितना समय मिले उतने समय के लिए आप इस शिविर को करें, आपको लगेगा कि एक ऐसी वर्कशॉप है पूरे दिन भर की, जिसके माध्यम से आपको धर्म की अनुभूति होगी। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा समय है, मुझे तो केवल पूजा पाठ ही करने में समय निकल जाता है, तो आपकी पूजा पाठ के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप पूजा पाठ कर लो। ऑनलाइन शिविर है, आपके मोबाइल में वो वीडियो, वो सारी की सारी चीजें अपलोड रहेंगी, और
आप दिन भर में भी पूजा पाठ करने के बाद में जब आपको समय मिले तब आप 2 घंटे का समय निकाल लेना, आप शिवरार्थी कहलाओगे। और हम ध्यान योग के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और विविध प्रकार के ध्यानों का आनंद लें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?